हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सर्कल्स। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है बच्चों। तो ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इसको आपने वैसे 9th में पढ़ा है और हम लोग इस चैप्टर की जो शुरुआत है आज हम लोग बहुत बेसिक बेसिक बातें करने जा रहे हैं सर्कल के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि आप 10th में पढ़ेंगे, लेकिन सारी चीजें आज का पूरा लेक्चर जो है वो सर्कल के लिए बहुत बेसिक रहेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि भाई आप सर्कल पढ़ रहे हैं, तो आपसे सबसे पहला सवाल कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज अ सर्कल। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अ सर्कल, सर्कल क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर है, यानी कि एक प्लेन फिगर है। टू डायमेंशन को हम लोग प्लेन कहते हैं बच्चों, राइट। तो सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर है। कैसा है सर्कल, क्या है सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर है। तो एक टू डायमेंशनल फिगर किस तरीके का फिगर है, इसको जरा समझिएगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि सर्कल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो सर्कल एक ऐसा टू डायमेंशनल फिगर है जो कि बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। क्या बच्चों, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि इनकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम है। इनकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से, उस फिक्स्ड पॉइंट को मैं O कह रहा हूं, ठीक है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब की दूरी जो सेम। सपोज करिए यहां पर मैं कुछ पॉइंट आपको शो करता हूं। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है यहां पर B, एक पॉइंट है C। 3 पॉइंट आप ले लीजिए फिलहाल के लिए। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है बच्चों, इस फिक्स्ड पॉइंट से A की दूरी, इस फिक्स्ड पॉइंट से B की दूरी, इस फिक्स्ड पॉइंट से C की दूरी, और इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट की दूरी इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम है। और उस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। इसे स्मॉल r सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, आप बोलेंगे कि सर्कल इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स। क्या बच्चों, सर्कल क्या है, सर्कल इज कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स which is equidistant, which is equidistant from a fixed point, which is equidistant from a fixed point। ठीक है बच्चों, सर्कल क्या है, सर्कल एक कलेक्शन है ऑफ सच पॉइंट। सर्कल ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का समूह है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल है। यानी जितने भी पॉइंट्स का कलेक्शन है, उन सारे पॉइंट्स की दूरी इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम है। तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात कि फिक्स्ड पॉइंट जो है, फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। क्या कहते हैं बच्चों इसको, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं। और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, ठीक है, इक्विडिस्टेंट है, तो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बच्चों, फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रेडियस। यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें जोड़ देते हैं हम लोग कि सर्कल इज अ टू डायमेंशनल फिगर। सर्कल क्या है बच्चों, सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर। सर्कल इज अ टू डायमेंशनल फिगर। क्लियर है बात। तो सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, आप बोलेंगे सर्कल ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर है। उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहते हैं और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। सर्कल जो है ये क्या बच्चों, सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर है। अच्छा, आपने कुछ बेसिक पॉइंट्स आपने पढ़े थे क्लास 9th में, जैसे आपने पढ़ा था सीकेंट।
आपने पढ़ा था कॉर्ड, और आपने पढ़ा था टेंजेंट। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा था रेडियस, आपने पढ़ा था डायमीटर। ये सारे जो बेसिक बेसिक चीजें हैं इनको जरा हम लोग सीखते हैं। एक सर्कल मैं बना रहा हूं, इस सर्कल में समझते हैं जरा कि ये सारे पॉइंट, ये सारी चीजें हैं क्या। सीकेंट क्या है बच्चों? सीकेंट एक ऐसा लाइन है, सीकेंट एक ऐसा लाइन है जो कि सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, और ये पास करता है सर्कल से, सर्कल को पास करता हुआ एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर टच करता हो, इसे हम लोग सीकेंट कहते हैं। राइट बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। फिर आपने पढ़ा था एक कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड भी एक लाइन है जो कि सर्कल के से पास कर रहा है, लेकिन उस लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। इस तरीके की लाइन को हम लोग, लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉर्ड भी सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है, सीकेंट भी सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करता है। बस अंतर यह है कि जो सीकेंट है उसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं करते, वो सर्कल से आगे बाहर निकल जाता है, लेकिन कॉर्ड जो है उसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? अच्छा, उसके बाद टेंजेंट क्या होता है? आपने सीखा था टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता हो, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं। राइट बच्चों, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग एक टेंजेंट कहते हैं। और आखिरी बात, हाँ अच्छा, डायमीटर और रेडियस क्या है? देखिए एक ऐसा कॉर्ड, एक ऐसा कॉर्ड, मैंने एक कॉर्ड बनाया है, ये किस तरीके का कॉर्ड है? एक ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। क्या बच्चों? एक ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास करे, इसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। क्लियर है? डायमीटर क्या है? एक कॉर्ड है। कैसा कॉर्ड है? एक ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रहा हो। डायमीटर जो है वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड भी होता है बच्चों। ठीक है, और रेडियस क्या है? रेडियस एक ऐसा लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट से मिलाता हो। ठीक है, ये रेडियस है आपका। तो एक रिलेशन हमारा है कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर इट इज 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है बच्चों, ये सब आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैंने आपको एक बार ब्रश अप करा दिया है। इसको एक बार आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों हम सीखने जा रहे हैं अ लाइन एंड अ सर्कल। एक लाइन और एक सर्कल, ठीक है, अगर हैं तो किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, इसको जरा हम लोग देखते हैं किस तरीके से वो एक दूसरे के पास से पास करते हैं। ठीक है, सपोज करिए से ये एक सर्कल है। ठीक है बच्चों, मैं 3 सर्कल बना रहा हूं। ठीक है, 3 सर्कल, इसको जरा आप देखिएगा, छोटे छोटे सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। ठीक है, ये पहला केस देखिएगा। पहले केस में क्या कर रहा हूं मैं? एक लाइन, इस प्लेन में एक सर्कल लाई कर रहा है, इसी प्लेन में एक लाइन है और ये सर्कल के पास से गुजर रहा है। किस तरीके से गुजर रहा है? ये लाइन इस सर्कल से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आप लाइन के किसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं देखोगे, ये दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ये लाइन हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या बच्चों? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है बात?
एक लाइन ऐसा भी हो सकता है जो कि सर्कल के पास से गुजरे लेकिन सर्कल को किसी भी पॉइंट पर टच ना करे। इस तरीके के लाइन को हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अच्छा, लाइन ऐसा भी हो पॉसिबल है कि ये लाइन जो है देखिए बच्चों, यहां पर ये जो लाइन है ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। इस तरीके की लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, सच लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। सच लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या बोलेंगे? देखिए, एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, इस तरीके की लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टेंजेंट कहते हैं। अभी हमने सीखा था। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, थर्ड पॉसिबिलिटी, कि ये लाइन इस सर्कल के पास से कुछ इस तरीके से गुजरे कि ये सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर टच करे। तो इस तरीके का जो लाइन होगा बच्चों हमारा, कैसा लाइन? इस तरीके का लाइन जो कि सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर टच कर रहा हो, इसे हम लोग सीकेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर इस लाइन के एंड्स सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं, तब इस सीकेंट को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, इसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। यानी देखिए, कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट है और सीकेंट भी एक लाइन सेगमेंट है। यानी आप कह सकते हैं कि कॉर्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ सीकेंट है, एक ऐसा सीकेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हो, और इसमें भी डायमीटर एक स्पेशल कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो एक लाइन का सर्कल के साथ तीन तरीके के इंटरेक्शंस हो सकते हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करे ही ना, या तो वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, या तो दो पॉइंट पर। एक पॉइंट पर कर रहा है तो उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं, दो पॉइंट पर कर रहा है तो उसे हम लोग सीकेंट कहते हैं। अगर उस लाइन के एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं तो उसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों, हम रूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरम नहीं है, ये रूल है। इसको आपको दिमाग में रखना है जब भी आप सवाल करेंगे, या जब भी आप सवाल को अप्रोच करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है। ये सब कोई थ्योरम नहीं है, ये डायरेक्टली रूल है जो आपको दिमाग में अपने बिठा के रखना है। पहला रूल है, ये कह रहा है कि देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट ऑन सर्कल। यानी कि सर्कल है, उसमें एक गिवन पॉइंट है। ठीक है, ऐसे सपोज करिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल पर सपोज करिए कि मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूं P। ठीक है, तो कह रहा है कि यहां पर हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के किसी एक पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ही ड्रॉ किया जा सकता है। ये रूल नंबर 1 है। देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट ऑन सर्कल। एक सर्कल पर एक गिवन पॉइंट है, इस गिवन पॉइंट पर आप सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। हाँ, सर्कल के दूसरे पॉइंट पर आप दूसरा टेंजेंट जरूर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको जरा समझते हैं कैसे। सपोज करिए बच्चों कि मैं एक सीकेंट ड्रॉ कर रहा हूं जो कि इस P पॉइंट से होकर गुजरे। ठीक है, यानी इस तरीके से मैंने सपोज करिए ड्रॉ किए हैं। ये सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर टच कर रहे हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूं, थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया, अभी भी दो अलग अलग पॉइंट पर, इसको मैं A1 कह दे रहा हूं, इसको मैं A2 कह दे रहा हूं। ठीक है, यहां भी टच कर रहे हैं, थोड़ा और ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब देखिए A3 पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर, P पॉइंट पर तो टच कर ही रहे हैं सारे लाइंस। ये देखिए सर्कल को दूसरे पॉइंट पर भी टच कर रहे हैं, थोड़ा सा और इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं। देखिए फिर से ये A4 और दूसरे पॉइंट पर टच कर रहे हैं, और थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं।
देखिए बच्चों ये A5 पॉइंट पर आकर टच कर रहा है। इस तरीके से अगर आप इस लाइन को इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते चले जाएंगे और थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, अब ये जो लाइन है बच्चों देखिएगा, अब जो ये लाइन है ये सर्कल को सिर्फ इसी पॉइंट पर टच कर रहा है। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं XY। तो XY तो एक टैंजेंट मुझे मिल गया है। अब जैसे हम इस लाइन को रोटेट कर रहे थे और आगे अगर रोटेट करेंगे तो अब देखिए क्या होगा। अब ये लाइन जो है ये सर्कल को, अब देखिए इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं B1। दूसरे P के अलावा दूसरे पॉइंट पे भी टच किया, थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करिए, ये लीजिए, अब अभी भी ये दूसरे पॉइंट B2 पे टच कर रहे हैं और इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो अब ये तीसरे पॉइंट B3 पे टच कर देते हैं, ठीक है, और इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए अब ये चौथे पॉइंट B4 पे टच करता है, सो ऑन। यानी कि हमने यहां पर इस P पॉइंट से पास करते हुए बहुत सारे पॉसिबल लाइन ड्रॉ किए। हमने देखा कि पहले ये लाइन जो है वो सर्कल के लेफ्ट वाले हिस्से में दूसरे पॉइंट पर जाकर सर्कल को कट करता है। एक तो P पे टच कर ही रहा है, एक और पॉइंट पर जाकर टच करता था। हमने इसको इस तरीके से रोटेट कराया तो ये पॉइंट जो है धीरे 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 P की तरफ शिफ्ट होने लगा, राइट। जैसे A1 दूर था P से, A2 नजदीक आ गया, A3 और नजदीक, A4 और नजदीक, A5 और नजदीक। ऐसे करते करते आपने देखा कि एक लाइन आपको XY मिला है जो कि सर्कल को सिर्फ P पॉइंट पर ही टच कर रहा है और सर्कल को किसी पॉइंट पर टच नहीं करते हैं। इस XY लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टैंजेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो एक टैंजेंट है ही क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रहा है। उसके बाद और फर्दर इस लाइन को रोटेट कराया तो अब ये लाइन ना राइट की तरफ सर्कल को टच करना शुरू किया और जैसे जैसे आप रोटेट कराते चले गए वैसे वैसे जो पॉइंट है वो P पॉइंट से दूर होता चला गया। करते करते फिर आप यहीं पहुंच जाएंगे। यानी कि एक गिवन पॉइंट, सर्कल के एक गिवन पॉइंट पर आप सिर्फ एक यूनिक टैंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। आपको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों ये सेकंड रूल है, ये आज का आखिरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 रूल हैं आपको याद रखने हैं। पहला रूल तो आपने देख लिया, दूसरा रूल है कह रहा है कि देयर कैन बी एट मैक्सिमम 2 पैरेलल लाइंस टू अ गिवन सीकेंट ऑन अ सर्कल। यानी कि एक सर्कल है, एक सर्कल है बच्चों। अब कह रहा है कि इस सर्कल पे देयर कैन बी एट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन सीकेंट ऑन सर्कल। यानी इस सर्कल पे मान लीजिए कि एक सीकेंट है इस तरीके से, ठीक है, ये एक सीकेंट है, इसे मैं ए बी कह दे रहा हूं। अब कह रहा है कि इस सीकेंट के पैरेलल, 2 पैरेलल, देयर कैन बी एट मैक्सिमम 2 tangent not lines, there can be at maximum 2 tangent, ठीक है। अब इस सीकेंट के पैरेलल हमें कितने टैंजेंट बना सकते हैं, तो कह रहा है कि 2 टैंजेंट ज्यादा बना सकते हो, उससे ज्यादा टैंजेंट नहीं बना सकते। एक सर्कल पे आपको एक अगर सीकेंट दिया हुआ है तो इस सीकेंट के पैरेलल आप ज्यादा से ज्यादा 2 टैंजेंट बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। देखिए एक टैंजेंट इधर रहेगा, एक टैंजेंट इधर रहेगा। तो चलिए इस सीकेंट के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जैसे एक लाइन देखिए यहां पर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा है A1 B1, ठीक है बच्चों। ये तो भाई 2 अलग अलग पॉइंट पर टच कर रहा है, देखिए यहां पर भी टच कर रहा है, यहां पर भी टच कर रहा है, तो ये तो टैंजेंट नहीं है, सीकेंट है। थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं, A2 B2 क्या टैंजेंट है, नहीं, ये भी 2 अलग अलग पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है। थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं, ये A3 B3, इसको भी अगर आप देखें तो ये भी सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर टच कर रहा है। और थोड़ा अगर आप शिफ्ट करिएगा,
अगर आप इस लाइन को देखें बच्चों, तो ये इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं x, ठीक है। और ये हमारा है सपोज कर लीजिए कि A4 B4, यानी कि यहां पर A4 B4 जो है बच्चों ये एक टेंजेंट है, A4 B4 इज अ टेंजेंट, ठीक है। और ये AB के पैरेलल, सबको तो हमने एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ किए हैं। इधर अगर हम ड्रॉ करें A डैश B डैश, ये भी दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है बच्चों। और करिए A डबल डैश B डबल डैश, और आगे बढ़े A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश, ये सब आप देख रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। ये भी अगर इस तरीके से करते करते आपको एक ऐसी लाइन मिलेगी जो कि सर्कल को सिर्फ y पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि ये A 4 टाइम्स डैश और ये B 4 टाइम्स डैश, ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है और ये AB के पैरेलल, इसलिए A 4 टाइम्स डैश B 4 टाइम्स डैश, ये आपका टेंजेंट। तो आपको देखिए कितने मिले टैंजेंट, दो टैंजेंट मिले। अब इस टैंजेंट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ये दोनों टैंजेंट जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और AB के भी पैरेलल हैं, अगर इन दोनों टैंजेंट ने सर्कल को जिस पॉइंट पर टच कर रखा है, उन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इन दो पॉइंट्स पर अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो XY हमें मिलेगा बच्चों इस केस में, ये XY एक डायामीटर होगा। क्या हो जाएगा? डायामीटर, यानी कि ये कहीं ना कहीं सर्कल के सेंटर से पास करेगा। मान लीजिए यहां पर सर्कल का सेंटर है। क्लियर है बात? तो दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, एक तो सर्कल के किसी एक गिवन पॉइंट पर एक यूनिक टैंजेंट बनेगा, और अगर एक सर्कल पर एक सीकेंट है, उस सीकेंट के पैरेलल आप सिर्फ दो ही टैंजेंट बना सकते हैं, एक सीकेंट के लेफ्ट की तरफ, एक सीकेंट के राइट की तरफ, और जिन दो पॉइंट पर टैंजेंट टच करेंगे उसको ज्वाइन करोगे, वो आपका डायमीटर होगा, सर्कल के सेंटर से वो कॉर्ड पास करेगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर बच्चों हम यही समाप्त कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें थी, अगले लेक्चर में हम एक थ्योरम पे बात करेंगे और उस पर बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस इंट्रोडक्शन को पढ़िए, 9th के बुक में भी जो इंट्रोडक्शन था उसको पढ़िए, उसके बाद अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तब आप सवाल सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।